बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज़ और उससे नेक्स्ट चैप्टर जितने भी उनके एमसीक्यूज़ भी हम जो गिवन हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, चैप्टर नंबर 11 तो हमारे पास जो है ये 11 है, तो ये ऑलरेडी हम चलिए 10 और 11 हो चुके हैं, ये 12 है जी हमारे पास। 12 के हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते जाएंगे। और उसके साथ साथ थोड़ा सा हमने चैप्टर नंबर 18 को डिस्कस करना है आज जी। जी ये आपके वो क्या कहते हैं, नहीं फाइल नहीं है मेरे पास, जस्ट मैंने वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आपके इसमें है क्या कहते हैं फाइल जो आपके पीडीएफ नोट्स के अंदर एक्सरसाइजेज में नेट का इशू है प्यारे भाई। आज ज़रा इसको नेट के इशू की वजह से लेट भी पहले इसी वजह से आज इतना हो गया, जो 30 मिनट लेट हुए हैं आज अभी क्लास में, वही वजह है कि नेट का इशू था अभी भी इसी वजह से। तो ये जो है ना हमारे पास ये आ रहा है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं इधर से, जो कि आपके नोट्स हैं, ठीक है, जो कि आपके हैंड आउट्स हैं पीडीएफ में, उनसे हम डिस्कस कर रहे हैं। उनके अंदर कुछ क्वेश्चन गिवन है, वो मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ कि इसमें से ये जो क्वेश्चन है ये मे भी कोई इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, और या फिर इधर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी ना पूछ ले, यानी कि 3 नंबर का या 2 नंबर का या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन ना ले लिया जाए। अगर जिन्होंने यहाँ पे एमसीक्यूज़ की शक्ल में दिए हैं क्वेश्चन, जो कि लेंथी क्वेश्चन है जी। तो आज ये चैप्टर नंबर जो ये था 12 जो था, ये भी हम डिस्कस कर, ये चैप्टर भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा है ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 जो है, जो कि कंट्रोल अकाउंट्स का चैप्टर है हमारे पास। एक मिनट मुझे देखने दीजिएगा प्लीज़, ये कौन सा चैप्टर जी? कंट्रोल अकाउंट्स 11 है, 12 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 13। अच्छा जी, 11 हम डिस्कस कर चुके हैं, तो 11 की आपको ग्रुप के अंदर वीडियो दे दी जाएगी या अपलोड कर दूंगा। तो हम 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 में ओपन कर लेता हूँ, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज का जी। कहते हैं जी, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन सी एरर होती है? एरर ऑफ प्रिंसिपल एक ऐसी एरर होती है जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग हेड के साथ साथ मेन हेड जो है वो भी हम रॉन्गली लिख देते हैं, रॉन्ग लिख देते हैं। अमाउंट हम सही लिखते हैं, जो भी अमाउंट होती है, वैसे जो हमने अमाउंट कैलकुलेट की, फॉर एग्जांपल रेंट हमने रिसीव किया है, हमने उसको सही तरह से अमाउंट कैलकुलेट की है, मगर उसको हमने इनकम के तौर पे लिख दिया है, या हमने उसको किसी एसेट के हमने डिस्पोजल में लिख दिया है, या किसी और चीज़ में हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया है, लिख दिया है। तो इस तरह से होता है, तो वो एरर होती है हमारे पास। तो देखते हैं जी, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया इन्होंने, अ गैस बिल क्रेडिटेड टू गैस अकाउंट एंड डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट। गैस बिल को हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया और अकाउंट के अंदर, और डेबिट कर दिया बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है जी। ये है दूसरे नंबर पर, द परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट क्रेडिटेड टू द एसेट एट कॉस्ट अकाउंट एंड डेबिटेड टू द सप्लायर्स अकाउंट। नेक्स्ट हमें गिवन है जी, द परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट टू द सप्लायर्स अकाउंट। ये देखें, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो मेन हेड है वो भी हमारे पास रॉन्ग है। हम क्या कर रहे हैं, हमने परचेज़ किया एक नॉन करंट एसेट को, यानी कि फिक्स्ड एसेट को हमने परचेज़ किया है, मगर उसको हमने कहाँ पे लिख दिया है, हमने दिया है परचेज अकाउंट के अंदर जो हमारा एक्सपेंस है, और उसके बाद क्रेडिट किस में कर दिया, सप्लायर्स अकाउंट में हमने उसको क्रेडिट कर दिया, जबकि सप्लायर्स अकाउंट के अंदर ये क्रेडिट नहीं होना था। यानी कि दोनों हेड आपने रॉन्ग कर दिए हैं, आपने मेन हेड भी और उसके साथ साथ आपने जो उसका अकाउंटिंग हेड है। द पेमेंट ऑफ वेजेस डेबिटेड एंड क्रेडिटेड टू द करेक्ट अकाउंट्स बट यूजिंग द रॉन्ग अमाउंट। ये जो आपके पास लास्ट वाला डी ऑप्शन दिया गया है, इसके लिए हमारे पास ये एरर ऑफ, जिसको हम ओरिजिनल एंट्री कहते होते हैं, ये एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन होता है, इसको बोला जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसको, ये इसका करेक्ट आंसर ये है जी हमारे पास, अ गैस बिल क्रेडिटेड टू द गैस अकाउंट। ये जो गैस अकाउंट में तो हमने क्या कर दिया जी, क्रेडिट कर दिया है,
और अच्छा जी, और बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो इसमें एक चीज़ में हमारे पास करेक्ट है और दूसरे में हमने इनकरेक्ट जो हमने किया हुआ है। बैंक अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था, ठीक है, और गैस अकाउंट में हमें ये डेबिट करना चाहिए था। तो इस तरह से है, इनमें मेन हेड चेंज नहीं है जबकि अकाउंटिंग हेड चेंज है। तो नेक्स्ट वाले में भी कुछ इसी तरह हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स नैरेटिव। नैरेटिव से मुराद ये कि पहचान क्या है, ये क्या बयान करता है नैरेटिव के लिहाज से, बयानी के लिहाज से कौन सा जर्नल जो है हमारे पास वो करेक्ट है, या जर्नल एंट्रीज जो हमारे पास हुई हैं ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट। तो सबसे पहले गिवन है जी ए ऑप्शन में सरफराज पर्सनल अकाउंट जी 100,000 है, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन जो हमारे पास आ रहा है 100,000। तो ये इसका कहीं से भी कोई लिंक बन ही नहीं रहा। सरफराज पर्सनल अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्रेडिट किस चीज़ को करना चाहिए था, रेम्यूनरेशन को तो किसी सूरत में हम कर ही नहीं सकते। द बोनस एलोकेटेड टू अकाउंट ऑफ, अच्छा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सरफराज। तो बोनस एलोकेट किया है तो हमें क्या होना चाहिए, तो सरफराज के अकाउंट को दे रहे हैं। सरफराज का बिजनेस तो नहीं है ना जी हमारे पास, तो पर्सनल अकाउंट है, तो वो अकाउंट हमारे पास से क्रेडिट होना चाहिए ना, क्योंकि बिजनेस के पास से पैसा किसके पास जा रहा है, सरफराज के पास जा रहा है क्योंकि डायरेक्टर है, ठीक है। तो बिजनेस के पास से जाएगा तो क्या होना चाहिए, वो क्रेडिट होना चाहिए। तो जिसके पास जा रहा है वो उसको हम डेबिट करेंगे। तो ये जो इस तरह से हमने इसको रिकॉर्ड करना था। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी बी है जी पॉइंट परचेजेज जो हमने डेबिट किए 14,000 से, वेजेस हमने 24,000 एंड रिपेयर टू बिल्डिंग्स क्या कर दिया वो 38,000। क्या परचेजेज वेजेस ये सारे इस चीज़ से लिंक कर रही हैं जो हमने क्रेडिट किया है। हम क्रेडिट किस अकाउंटिंग हेड को कर रहे हैं और डेबिट किसी अकाउंटिंग हेड को कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। परचेजेज हमने किए हैं तो या तो हम नकद पे ख़रीदेंगे या उधार पे ख़रीदेंगे। जब उधार पे ख़रीदेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अकाउंट पेएबल को हम क्रेडिट करेंगे, या कैश को हम क्रेडिट करेंगे, या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जबकि ऐसा कुछ हमने रिपेयर टू बिल्डिंग्स अकाउंट क्रेडिट किया हो, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और वेजेस है तो वेजेस के अलावा इसके साथ हमारे पास कोई और अकाउंटिंग हेड जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, ठीक है। इसी तरह से कैश या वेजेस पेएबल होना चाहिए था क्रेडिट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रांसफर ऑफ कार रिपेयर बिल्डिंग कैरिड आउट बाय द कंपनी एम्प्लॉय यूजिंग द मटेरियल फ्रॉम इन्वेंट्री। तो और नेक्स्ट ये हमारे पास है जाइए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 2800, ये डेबिट कर रहे हैं। डिस्काउंट रिसीव 2800 हम क्रेडिट कर रहे हैं। correction of error, discount allowed total is incorrectly debited to the discount received account। ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड हमने क्या किया है, वो एक करेक्शन की है। किस चीज़ की करेक्शन की है जी स्टूडेंट, करेक्शन इस बात की हमने की है कि हमसे रॉन्गली मिस्टेकनली गलती से क्या हुआ कि डिस्काउंट हमने लिया था लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में हमने उसको लिख दिया। डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दिया गया है जी, डिस्काउंट रिसीव्ड में लिख दिया गया है। तो उसकी सूरत में क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट कर देंगे और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि हमारे पास हम उसको वैसी तरह से हम रिकॉर्ड कर सकें। नेक्स्ट है जी हमारे पास डी ऑप्शन जी सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया हुआ, रेंट इनकम हमने क्रेडिट की हुई है, रेंट एक्सपेंस फिर क्रेडिट किए हुए हैं। ये भी हमारे पास ये जो करेक्शन ऑप्शन है ये भी किसी लिहाज से ठीक हो सकता था, लेकिन ये भी नहीं बल्कि गलत है क्योंकि उन्होंने नीचे हमें दिया हुआ करेक्शन ऑफ रेंट रिसीव क्रेडिट एरर इनटू द रेंट एक्सपेंस अकाउंट। जब रेंट एक्सपेंस अकाउंट में हमने क्या कर दिया उसको, तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट में अंदर, तो इसकी सूरत में क्या होगा, हमें ये एंट्री जो हो जानी थी वो रिवर्स हो जानी थी, यानी कि रेंट एक्सपेंस अकाउंट को हमने डेबिट कर देना था और रेंट इनकम अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना था सिंपली। ये वाला सस्पेंस अकाउंट वाला ऑप्शन नहीं आना था। ये स्टूडेंट जो अभी तक हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया है कि कुछ समझ आई है आप लोगों को, ये नहीं आई, काइंडली ये बताएं ज़रा। ठीक है जी, नेक्स्ट जी हमारे पास ऑप्शन है जी, कहते हैं अ ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सोल ट्रेडर्स रिकॉर्ड फेल्ड एग्री।
फेल टू एग्री एंड सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन फॉर डिफरेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर वुड रिक्वायर एंट्री इन द सस्पेंस अकाउंट इन करेक्टिंग दैम। हम ये पढ़ चुके हैं कि सस्पेंस अकाउंट तब इन्वॉल्व होगा जब हम एक पहलू एक किसी भी जर्नल एंट्री का रिकॉर्ड कर लें और दूसरा पहलू हम मिस कर जाएं। ठीक हो गया, यानी कि एक एस्पेक्ट हमने रिकॉर्ड कर लिया, दूसरा एस्पेक्ट हमने छोड़ दिया। हमने डेबिट रिकॉर्ड कर लिया, हमने क्रेडिट को छोड़ दिया। ठीक है, एक क्रेडिट को रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट को छोड़ दिया। या फिर ऐसा हमने किया कि हम जो कि ओवर स्टेट या अंडर स्टेट कर दिया, ओवर स्टेट में ज़्यादा लिख दिया या कम लिख दिया, उसको कम करने के लिए हमने वो करना, सस्पेंस अकाउंट आएगा। या फिर इसके साथ साथ सस्पेंस अकाउंट हम तब लिखते होते हैं कि जब हम क्या करें, हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो एग्री ना कर रहा हो, उसके बैलेंस एग्रीमेंट ना आ रहा हो, यानी दोनों साइड पे एक जैसा बैलेंस ना आ रहा हो। या फिर लेजर अकाउंट से हम बैलेंस जो किया है हमने वो मिस्टेकनली हमने कोई ना पिक किया हो उठा के, यानी कि पोस्ट लेजर से अमाउंट को पिक करके ट्रायल बैलेंस में सही तरह से ना लिख पाए हों, कोई इसमें मिस्टेक होगी, तब हम क्या क्या करते होते हैं, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं जी इन्होंने ऑप्शंस क्या दिए हैं, उसमें देखते हैं डिस्काउंट अलाउड वाज मिस्टेकनली डेबिटेड टू द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसमें तो हो नहीं सकता, ऐसा ही क्यों नहीं हो सकता जी, क्योंकि हम एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। एंट्री को जब एक जैसे हमारे पास अकाउंट्स आ जाएं और वो एक मिस्टेकनली हमने एक को ज़्यादा या दूसरे को कम कर दिया हो, या एक को कम और दूसरे को ज़्यादा कर दिया हो, तो एंट्री को हम रिवर्स कर दें तो वो पहले जैसी हालत में आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक अकाउंट में से 10,000 रुपये आपने ऐड करने तो आपने उसमें माइनस कर दिए। अब क्या करेंगे जी, और दूसरे अकाउंट के अंदर आपने उसको ऐड कर दिया है, तो अब क्या होगा, जो जिस अकाउंट में आपने ऐड करना थे उसमें गेन ऐड कर देंगे, जिसमें से लेस करना है तो उसमें से लेस कर देंगे दरम्यान। ठीक हो गया, तो क्या हो जाएगा, एंट्री रिवर्स कर देंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इसकी पहले की तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, जैसा कि हम ये फर्स्ट ऑप्शन में देख चुके हैं, ये वाला। ये क्या हुआ, ये एंट्री बेसिकली रिवर्स की गई है, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया गया, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया गया। ठीक है, जी तो नेक्स्ट कहाँ पे जी हमारे पास आ गया जी कि कैश रिसीव फ्रॉम द जी सेल ऑफ नॉन करंट एसेट वाज करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट वाज डेबिटेड टू द डिस्पोजल अकाउंट। क्या किया जी, हमने सेल ऑफ नॉन करंट एसेट किया है, करेक्टली एंटर्ड कर दिया कैश बुक के अंदर, और हमने डिस्पोजल अकाउंट के अंदर ऐड कर दिया। डिस्पोजल अकाउंट में हमने ऐड नहीं करना था, बल्कि हमने कहाँ पे ऐड करना था, किसी दूसरे अकाउंट के अंदर ऐड करना था, जिसको हम क्या बोलना चाहिए, करंट एसेट जो था उसके अंदर हमें इसको करना चाहिए था। सॉरी, करंट एसेट को हमें क्रेडिट करना चाहिए था, नॉन करंट एसेट को। तो क्रेडिट करने की बजाय हमने नॉन डिस्पोजल अकाउंट के अंदर हमने क्रेडिट कर, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे होगा। द बैलेंस ऑन द रेंट अकाउंट वाज ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। ये सिंपल, आप सीधा ही पता चल रहा है हम ओमिट कर गए हैं, भूल गए हैं, तो इसको हमने इसके लिए हम सस्पेंस अकाउंट होगी, इसके लिए आएगा। यानी कि एक तरफ सस्पेंस अकाउंट आएगा और दूसरी तरफ वो हेड आएगा जिसमें हमने इसको लिखना है, दूसरा एस्पेक्ट एंट्री का है, जनरल एंट्री का। लास्ट है जी हमारे पास 4 है जी, क्या कह रहे हैं जी, गुड्स टेकन फ्रॉम द इन्वेंट्री बाय प्रोप्राइटर हैड बीन रिकॉर्डेड बाय क्रेडिटिंग ड्राइंग्स अकाउंट एंड डेबिटिंग परचेज अकाउंट। ये भी रॉन्ग है हमारे पास एंट्री, इसका भी ऐसा कुछ नहीं होगा, ये भी हम दोबारा से इसको रिवर्स कर देंगे तो इम्पैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं हमारे पास ऑल 4 आइटम्स हैं, 2 एंड 3 है, 2 एंड 4 ओनली, 1 एंड 3 ओनली हमारे पास, जैसा गिवन है 2 एंड 3 ओनली, यानी कि ये हमारे पास क्या है, रिसीव जो नॉन करंट वाला है इसको हम करेंगे, और द बैलेंस जो हमारे पास आ रहा है, द बैलेंस ऑन द रेंट अकाउंट वाज ओमिटेड, ये इस चीज़ को हम सिर्फ और सिर्फ लेके चलेंगे। ये दो चीज़ें जाएंगी हमारे पास किसके अंदर, सस्पेंस अकाउंट के अंदर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? जी तो
उसके बाद नेक्स्ट ही हमारे पास आ रहा है आफ्टर एडजस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग एज व्हाट इज़ द बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट। एडजस्टिंग के बाद हमारे पास बैलेंस अकाउंट क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जी बताया गया जी अक्रायर्ड सेल ऑफ ये जो भी, तो यहाँ पे गिवन है जी हमारे पास वो 26,150 डेबिट है जी हमारे पास, ये बैलेंस आना चाहिए। एक्सप्लेनेशन गिवन है हमारे पास। मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इसको डिस्कशन पे ज़्यादा, तो शॉर्टली थोड़ा सा इसको हम वो क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं डिस्कशन को। तो जस्ट आपको उसी के हम आंसर या एक्सप्लेनेशन गिवन है उसी को हम डिस्कस करते जाते हैं। कहते देर विल बी नो इफेक्ट एज एन एरर इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ डबल एंट्री विद द सेम अमाउंट। चलें क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है जी उन्होंने, द अक्रायर्ड सेल ऑफ 3,670 वाज इनकरेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक ₹3,760। 3,670 की सेल थी, हमने क्या लिख दिया 3,760 रुपये लिख दिया, यानी कि इसको कम अमाउंट को हमने क्या कर दिया ज़्यादा करके लिख दिया। नेक्स्ट है जी नॉन करंट एसेट विद अ कैरिंग वैल्यू 7,090 वाज डिस्पोज्ड ऑफ 9,000, ये भी हमने क्या कर दिया अमाउंट ज़्यादा करके लिख दिए। और करंट एसेट को हम नॉन करंट एसेट था जी हमारे पास, उसकी डिस्पोज ऑफ को ज़्यादा अमाउंट के साथ कर दिया है। नेक्स्ट है जी द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज इंक्रीज 8,900 टू 10,200, द अलाउंस अकाउंट वाज डेबिटेड इन एरर। द अलाउंस जो होता है हमारे पास डेबिटेड, यानी कि प्रोविजन जो होती है हमारे पास वो क्रेडिट होती है, हम ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया उसको डेबिट कर दिया। तो तो उसके अमाउंट में आंसर ये गिवन है हमारे पास 26,150 रुपये इसका डेबिट बैलेंस बनना चाहिए, जो डिफरेंस आता है सस्पेंस अकाउंट का। तो यहाँ पे हमें बता दिया गया है जी क्या कहते हैं जी जो हमारे पास ओरिजिनल एंट्री में जो बुक होती है तो उसको रेक्टिफिकेशन कर लिया गया है हमारे पास, तो उसका फिर कोई इम्पैक्ट नहीं रहता। डेबिट सस्पेंस अकाउंट विद 9,000 एंड क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट, ये हो जाएगा जी डिफरेंस ऑफ 1,300 टू बी क्रेडिटेड ट्वाइस इन द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू 2,600 टू सस्पेंस अकाउंट। जब हम क्या करते हैं किसी एक अकाउंट के अंदर जिसमें से हमने जैसे कि ये हमें 8,900 टू हमने 10,200 1,300 का डिफरेंस के साथ हमने क्या कर दिया इसको डेबिट कर दिया, जबकि हमें इसको क्रेडिट करना चाहिए था। तो उस जब इसको हम क्रेडिट करेंगे तो अमाउंट जो होगी वो डबल हो जाएगी। ये अमाउंट डबल क्यों होती थी, ये इस तरह से है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको एक चीज़ हमारी में जिसके अंदर हमारा एक्सपेंस था इंक्रीज़ हुआ था, जो कि प्रोविजन हमने क्रिएट की थी, उसके अंदर हमने उसको जो है कर दिया कि उसका इम्पैक्ट हमने उलट डाल दिया। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें इस तरह से इसके अमाउंट को डबल करना पड़ेगा जी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि आप इसको हम देख लेते हैं ज़रा, ये क्या क्वेश्चन है जी। यही आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा जा रहा है 6 में कि कौन सी एंट्री में हमें सस्पेंस अकाउंट जो है वो रिक्वायर होगा, इसको देख लेते हैं ज़रा। अ कंपनीज ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2005 शोड अ प्रॉफिट ऑफ 630,000, जो भी इसका है इसका देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट 48,000 हैड बीन इंटर्ड इन द कैश बुक इन द प्लांट अकाउंट एंड 4,800 डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर हैड बीन चार्ज। हमने क्या कर दिया जी, जो कि प्लांट की डेप्रिसिएशन थी वो 480 के हिसाब से हमने रिकॉर्ड कर दी है, जबकि 4,800 रुपये थी उसकी, ये मिस्टेक हो चुकी है। बैंक चार्ज 440 अपेयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट December 2000 हैड बीन नॉट इंटर्ड इन द कंपनी रिकॉर्ड। ये तो सिंपली हमारे पास आएगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। वन ऑफ द डायरेक्टर जिसको हम क्या करें 800 हमने इसको सप्लायर्स पेबल लेजर कर दिया जी बाय पर्सनल ड्यू चेक बुक कीपर रिकॉर्ड डेबिट सप्लायर्स लेजर, ये भी नहीं आएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास बताया जा रहा है पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन अंडर स्टेटेड रुपीज़ बाय 10,000 रुपीज़। तो इसके लिए हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी कि ये बैंक अकाउंट के लिए जो हमें पता नहीं है जो हमें, और ये बैंक चार्जेस आ गए हैं किसके अंदर, बैंक स्टेटमेंट के अंदर, इसको रिकॉर्ड रखने के लिए, इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए, और ये अंडर स्टेट कर दी है हमने 10,000 की अमाउंट, इसके लिए हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी सस्पेंस अकाउंट के साथ। तो 3 और 4 का आंसर आपका गिवन है, ठीक है जी, इसको रहने दें।
जी 10th को देखते हैं जी। द बुक कीपर ऑफ हाई होप्स वाज इंस्ट्रक्टेड टू मेक अ कॉन्ट्रा एंट्री ऑफ 270 बिटवीन द सप्लायर्स अकाउंट एंड द कस्टमर्स अकाउंट फॉर ग्रे ग्राउंड हर जी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन बाय डेबिटिंग द कस्टमर अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द सप्लायर अकाउंट। क्या किया जी उसने ट्रांजेक्शन में, कस्टमर के अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया और सप्लायर के अकाउंट को उसने 270 के साथ जी वो क्रेडिट कर दिया। द बिजनेस अकाउंट डू नॉट इंक्लूड द कंट्रोल अकाउंट्स, कंट्रोल अकाउंट्स तो बना ही रहे हैं जी, तो उसकी सूरत में क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अनलेस द एरर इज करेक्टेड प्रॉफिट विल बी ओवर स्टेटेड बाई 540, अनलेस द एरर इज करेक्टेड द एसेट विल बी ओवर स्टेटेड बाई 270। अच्छा जी इनको ऐड करेंगे, कौन आए जी। और नेक्स्ट आ रहा है जी हमारे पास द अनलेस द एरर इज करेक्टेड नेट एसेट विल बी ओवर स्टेटेड बाय 540। और लास्ट वन जो आंसर है उसका क्या कह रहे हैं, द एरर शुड बी करेक्टेड बट नीदर द प्रॉफिट नॉर द एसेट्स ओवर स्टेटेड। क्यों नहीं होगा जी इस तरह से, हमारे पास ये जो एरर है इससे ना तो एसेट्स ओवर स्टेट होंगे ना ही प्रॉफिट, बट नीदर। वजह क्या है जी, इनकम एंड एक्सपेंसेस हैड नॉट इज नॉट इन्वॉल्व, नेट इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी इज नील। इनकम और एक्सपेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो इसकी सूरत में क्या होगा, तो और उसके बाद एसेट्स और लायबिलिटीज़ में भी इसका कोई इफेक्ट नहीं है इस एंट्री का, तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ नहीं होगा। अच्छा 9th को भी देख लेते हैं, ये भी छोटा सा लग रहा है जिसको देख लेते हैं। दानिश गिव्स अ कैश डिस्काउंट 40 टू अ कस्टमर, द डिस्काउंट इज क्रेडिट टू द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में हमने डिस्काउंट को क्या कर दिया है जी, क्रेडिट कर दिया है, जहाँ पे डेबिट करना चाहिए था। द इफेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्काउंट इज द प्रॉफिट विल बी, तो क्या होगा, डिस्काउंट के ऊपर हमारे पास डबल इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये एक तो जो पहले से हमारा एक्सपेंस था, जो हमारा प्रॉफिट था उसमें 40 की कमी लाए हैं, ठीक है ऑलरेडी, और एक्सपेंस को लिखने से फिर हमारे पास वो जगह वो कमी आ जाएगी, बल्कि थोड़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्योंकि क्रेडिट कर चुके हैं तो उसकी सूरत में क्या हो रहा, डबल इम्पैक्ट आएगा। तो डबल इम्पैक्ट की बजाय हम क्या कर देंगे, 80 रुपीज़ के साथ ओवर स्टेटेड हो जाएगा। तो ये ओवर स्टेटेड क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंस था, उस एक्सपेंस को हमने लेस करने की बजाय हमने इनकम के तौर पे शो कर दिया है। इनकम ऐड होती है प्रॉफिट के अंदर और प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है, और जो डिस्काउंट अलाउड है जो कि हमारा एक्सपेंस है वो प्रॉफिट में से लेस होता है, यानी कि वो एक्सपेंस के तौर पर हम लेके जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में तो वो लेस होता है। तो इस तरह से ये अमाउंट हमारे पास डबल हो गई है। नीचे हमें एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, डिस्काउंट अलाउड दैट इज एन एक्सपेंस हैज़ बीन गिवन अ क्रेडिट इफेक्ट हैंस अंडरस्टैंडिंग अंडर स्टेटिंग प्रॉफिट विद डबल अमाउंट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसको हमें डबल अमाउंट के साथ वो करना पड़ेगा जी। जी स्टूडेंट्स यहाँ तक कुछ समझ आई है जी, यहाँ तक जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अच्छा जी ये किसको समझ नहीं आ रही जी, कौन है जी। अच्छा जी आपकी तरफ है जी उमर, ये समझ आ गई। ओके 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 ठीक है।